नमस्कार मेरे शेर और शेरनियों, आपके इस परिवार में आपका दिल खोल के स्वागत करता हूं। मैं शिवराज। आज हम बात करेंगे साथियों प्रश्नावली 3.4 की। हमने पिछली कक्षा में प्रतिस्थापन विधि से समीकरण युग्म को हल करना सीखा था। आज की कक्षा में हम बात करेंगे कि हम उन्हीं क्वेश्चनों को, उन्हीं समीकरण युग्म को विलोपन विधि द्वारा किस प्रकार हल कर सकते हैं। तो साथियों क्वेश्चन आपको दिया गया है x प्लस वाई बराबर 5 और 2x माइनस 2 3y बराबर 4। साथियों इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको सबसे पहले आपको ये देखना है कि यहाँ पे आपके दो चर है, एक तो x है एक आपका y है, दो चर है। तो साथियों आप समीकरण 1 और समीकरण 2 में या तो आप x के गुणांक को या आप y के गुणांक को समान कर लीजिए। तो यहाँ पे x का गुणांक 1 है, यहाँ पे x का गुणांक 2 है। तो साथियों यदि मैं इस पूरे को किससे गुणा कर दूं, मैं 2 से, तो यहाँ पे 2x हो जाएगा ना आपका, यहाँ इधर तो 2x है ही, तो इसको हम किससे गुणा कर रहे हैं 2 से। तो यहाँ पे आ जाएगा 2x प्लस यहाँ पे ये 2y बराबर 5 दूनी के 10। इसको समीकरण नंबर 1 डाल दीजिए। दूसरा वाला आपके पास 2x माइनस 3y बराबर 4 है, यह आपका समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। अब आपको साथियों समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाना है। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाना है। साथियों घटाते क्यों है, क्योंकि यहां से यदि ये प्लस का है, ये प्लस का है, यदि दोनों प्लस के तो जुड़ जाएंगे। यदि दोनों के चिन्ह अलग अलग होते हैं तो दोनों ये यहां से एक मान कट जाएगा। तो इसलिए हम समीकरण 1 में से समीकरण 2 को क्या कर रहे हैं हम, तो समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। तो समीकरण 1 क्या है, 2x प्लस 2y बराबर 10। उसको जिसमें से घटाना है उसको ऊपर रखना है, जिसको घटाना है उसको नीचे लिखना है। तो 2x माइनस का 3y बराबर 4। साथियों घटाने पे क्या होता है, घटाने पे नीचे की संख्याओं के चिन्ह चेंज हो जाते हैं। ये प्लस का है जो माइनस का हो जाएगा, जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का है तो किसका हो जाएगा, माइनस का। तो साथियों ये प्लस और ये माइनस दोनों कट जाएंगे, इसलिए हम यहाँ पे घटाते हैं। यदि मान लीजिए ये प्लस का ये माइनस का होता तो इसको हम जोड़ते आप, तो यहाँ पे प्लस का 3y और प्लस का 2y, तो कितना हो गया आपके प्लस का 5y बराबर 10 में से साथियों यदि 4 माइनस करोगे आप लोग तो कितना आएगा आपके पास 6। तो y का मान क्या निकल के आएगा, 5 जाएगा बट्टे के अंदर, तो 6/5 ये आपका y का मान निकल के आ चुका है। अब इस y के मान को साथियों आप या तो समीकरण 2 में रखो आप या समीकरण 1 में रखो, आप जैसे सुटेबल हो, जो जिसका मान छोटा हो आपको उसमें रखना है। तो यहाँ पे मेरे को आंकड़े कुछ दो समीकरण 2 के थोड़े छोटे दिख रहे हैं, तो इस y के मान को मैं कहाँ पे रख रहा हूँ, समीकरण नंबर 2 में। तो आपको लिखना पड़ेगा y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो 2x माइनस 3 इंटू वाई का मान 6/5 बराबर 4। अब साथियों 6 को 3 से गुणा करेंगे हम, तो 2x माइनस 36 18/5 बराबर 4। 6 को 3 से गुणा करेंगे 18 बटे में कितना है 5। अब ये माइनस के 18/5 को आप इधर लेके जाएंगे तो ये माइनस का है तो किसका हो जाएगा, प्लस का। तो यहाँ कौन बचेगा आपके 2x बराबर 4 प्लस 18/5, इसके बटे में 1 लगा लीजिए आप। अब इसको सॉल्व करते हैं साथियों हम। तो सॉल्व करने के लिए आप लोग नीचे वाली संख्या को नीचे वाली संख्या से गुणा कर लीजिए आप। 5 चौक 20, जो चिन्ह हो वो चिन्ह लगा लीजिए, 18 एकम 18। कैसे किया साथियों, नीचे की संख्या को नीचे वाली संख्या से गुणा करके नीचे लिख लीजिए और दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करके जो चिन्ह हो बीच का वो चिन्ह लगा लीजिए। ध्यान देना लेकिन पहले आप इसको इससे ही गुणा करना। आप या आपका 2 था, आपका 2 आपका गुणा के अंदर है तो कहाँ चले जाएंगे आपके भाग के अंदर, तो ये 2 खा जाएगा आपके नीचे। अब साथियों 20 और 18 कितने हो गए आपके पास 38। आप लोग x का मान निकाल लो, बटे में कितना है यहाँ पे 5 दूनी 10। दोनों साथियों यहाँ पे 2 से कट रहे हैं तो 2 से काटूंगा 19 बार, 2 से काटूंगा 5 बार, x का मान क्या निकल के आएगा 19/5। तो इस प्रकार साथियों आप विलोपन विधि के द्वारा आसानी से
x और y के मान निकाल सकते हो। साथियों क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि आप इस क्वेश्चन को विलोपन विधि द्वारा और प्रतिस्थापन विधि दोनों विधि द्वारा हल करना है। अब साथियों प्रतिस्थापन विधि में आपको बता चुका हूं, आप प्रतिस्थापन विधि से करना, अब मैंने आपको विलोपन विधि द्वारा करवाया है। तो साथियों जो आपको इसमें से कौन सी अच्छी उपयुक्त लगी है, तो विलोपन विधि यहाँ पे आसान है। कौन सी विधि? विलोपन विधि। आपको भी साथियों विलोपन विधि के द्वारा ही क्वेश्चन करना है, यदि दिया गया नहीं हो तो। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम साथियों इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन साथियों x बटा 2 प्लस 2y बटा 3 बराबर -1 है। समीकरण दूसरा आपका x माइनस वाई बटा 3 बराबर 3 है। अब साथियों यहाँ पे आप लोग देख रहे हो इधर वाले ये आपके भिन्न है, तो इनको आप सोल्व कर लीजिए। सोल्व करने के लिए आपको नीचे वाली दोनों संख्याओं को गुणा करके नीचे लिखना है, तो 2 तिया 6। ठीक है साथियों, इसके बाद इसको इससे गुणा करना है, तो 3 को x से गुणा करेंगे तो 3x, जो बीच में चिन्ह हो वो चिन्ह लगा दीजिए आप। 2 को 2 से गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 y बराबर इधर कितना है -1। साथियों ये आपके बटे के अंदर है, तो ये कहां चले जाएगा? इधर इसके गुणा के अंदर, तो कितना हो जाएगा ये आपका -6। 6 बटे में था, इधर जाएगा तो कहां जाएगा? ये गुणा के अंदर, तो इससे गुणा होगा तो -6। ये समीकरण नंबर आपका 1 आ चुका है। इसी प्रकार नीचे वाले में इसमें भी आप वैसे ही कर सकते हो आप। साथियों यदि अकेला हो ना, यदि अकेला कोई भी संख्या बटे के अंदर हो, तो आप उस संख्या को पूरे ही समीकरण से गुणा कर दीजिए जो आपके बटे के अंदर हो। यदि अकेला हो तो यहाँ पे 3 है, तो सारे की सारे पूरे की पूरे समीकरण को आप 3 से गुणा कर दीजिए। तो इसको 3 से गुणा करूंगा तो 3x माइनस इसको मैं 3 से गुणा करूंगा साथियों y बटा 3 को यदि मैं 3 से गुणा करूंगा तो 3 से 3 कैंसिल, क्या बचेगा केवल आपके पास y बराबर इसको 3 से गुणा करूंगा 3 तिया का 9। तो आपके पास समीकरण क्या निकल गया है? 3x माइनस वाई बराबर 9। अब साथियों आपको यहाँ पे x का गुणांक भी 3 है, x का गुणांक भी 3 है, ऑलरेडी बराबर दिया गया है। तो अब यहाँ पे आप क्या करेंगे? यहाँ पे घटाएंगे, हम क्या करेंगे? यहाँ घटाएंगे। तो आपको घटाना है समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 विलोपन विधि से। तो समीकरण 1 क्या आपके पास? समीकरण 1 है 3x प्लस 4y बराबर -6। दूसरा समीकरण है 3x माइनस का y बराबर 9। साथियों आपको पता है घटाने पे नीचे की संख्याओं के चिन्ह चेंज होते हैं, ये माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का। साथियों ये तो पहले वाला प्लस और माइनस कर जाएगा। 4 और 1 यहाँ पे 1 है, तो 4 और 1 5y बराबर माइनस का 9 और माइनस का 6 माइनस का 15। साथियों ये 5 भाग के अंदर जाएगा, तो -15 में आप 5 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा भाग? -3। तो y का मान कितना निकल गया है? -3। अब इस y के मान को आप कहाँ रखेंगे? या तो समीकरण 1 में या समीकरण 2 में। तो आप लोग समीकरण 2 में रख लीजिए। तो y का मान समीकरण 2 में, समीकरण 2 है साथियों, ये समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 में रखिए आप। तो यहाँ पे 3x माइनस y का मान कितना है साथियों? -3। ये माइनस का है, ये माइनस का 3 बराबर कितना है? 9। 3x ऐसे की ऐसे माइनस माइनस प्लस का 3 बराबर कितना है? 9। साथियों ये 3 जब इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा? ये माइनस का। तो 3x बराबर 9, 9 में से 3 माइनस करेंगे कितना आएगा आपके पास? 6। तो आगे हल करते हैं। तो 3x बराबर कितना दिया है? 6। ये 3 खा जाएगा भाग के अंदर, तो 6 में आप 3 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? 2 बार। ये 3 भाग में जाएगा, 3 का भाग 6 में 2 बार। तो x का मान क्या निकल गया है? 2। x का मान 2 आ गया साथियों, y का मान -3। तो इस प्रकार आप विलोपन विधि के द्वारा आसानी से क्वेश्चन को हल कर सकते हो। यदि वीडियो आपको पसंद आ रहा है साथियों तो एक बार लाइक कर दीजिए। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, यदि हम अंश में 1 जोड़ दे और हर में से 1 घटा दे तो भिन्न 1 हो जाती है। यदि हर में हम 1 जोड़ दे और यह
यदि हर में हम एक जोड़ दे तो यह 1/2 हो जाती है। साथियों, दो आपको स्टेटमेंट दिए गए हैं, इन दोनों स्टेटमेंट को आपको, ये समस्या है साथियों, इन समस्याओं को आपको बीजगणितीय रूप में लिखना है और इसके बाद आपको भिन्न ज्ञात करनी है, अंश बटा हर। तो साथियों, भिन्न ज्ञात करने के लिए आप सबसे पहले भिन्न मान लेंगे कि माना वह अभिष्ट भिन्न क्या है आपकी x/y, यह आपका क्या हो गया अंश, नीचे वाला क्या हो गया आपका y, तो हर आपका y है, अंश आपका x है। साथियों, जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है, आपका पहला स्टेटमेंट है प्रश्नानुसार, पहला स्टेटमेंट कैसे कह रहा है कि यदि हम अंश में एक जोड़ दे, अंश आपका कितना है x, यदि उसमें कितना जोड़ दे एक, और हर में से एक घटा दे, हर कितना आपका y, इसमें से कितना घटा रहे हो एक, तो भिन्न एक में बदल जाती है, ये एक में बदल जाएगी, मतलब बराबर कितने में बदलेगी एक में, इस प्रकार करना है। तो साथियों, इसके बटे में आप लोग एक और लगा लीजिए। अब इसको साथियों आप वज्र गुणा कर लीजिए, तो वज्र गुणा करेंगे आप इसको, वज्र गुणा करने पर वज्र गुणा करेंगे आप इसको, इससे गुणा करेंगे तो आपके पास क्या निकल के आएगा x+1 बराबर, इसको इससे गुणा करेंगे तो y-1। ठीक है साथियों, अब इसके बाद क्या करना है आपको, इसके बाद साथियों अब तो दोनों के चिन्ह क्या हो जाएंगे चेंज, इधर अपना x है, ये y अंदर आएगा तो किसको हो जाएगा माइनस का, इधर कितना अपना -1, ये प्लस का 1 इधर जाएगा तो किसको हो जाएगा माइनस का। तो आपके पास समीकरण क्या निकल गया है x - y बराबर -2, ये आपका समीकरण नंबर 1 आ चुका है। सेम इसी प्रकार साथियों आपको दूसरा स्टेटमेंट क्या दिया है, तो दूसरा स्टेटमेंट भी आपको प्रश्न के अनुसार करना है, सेकंड स्टेटमेंट। तो सेकंड के लिए साथियों देखो, आपसे कहा है यदि हर में एक जोड़ दे, साथियों आपको पता है अंश में कुछ नहीं कर रहे हैं हम, हर में कितना जोड़ रहे हैं एक, हर कितना है y, यदि इसमें एक जोड़ दे तो वो कितना हो जाएगा आपके 1/2। अब साथियों इसको आप वज्र गुणा कीजिए, आप इसको इससे गुणा करेंगे तो आपके पास निकल के आएगा 2x बराबर, इसको इससे गुणा करेंगे तो y+1। अब साथियों आप इस y को अंदर लेके आएंगे तो क्या निकल के आएगा आपके पास 2, इधर कर रहा हूं साथियों मैं, नीचे कर रहा हूं मैं, तो यहाँ पे आएगा 2x, ये अंदर आएगा तो माइनस का y, इधर कौन बचेगा 1, यह आपका समीकरण नंबर 2। तो आप क्या करेंगे, आप समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, तो समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, घटाइए साथियों आप, समीकरण 1 क्या आपके पास x - y बराबर -2, समीकरण 2 क्या आपके पास 2x - y बराबर 1। आपको पता है साथियों घटाने पे चिन्ह क्या होते हैं, नीचे की संख्याओं के चेंज, ये माइनस का, ये प्लस का और ये माइनस का। तो साथियों ये दोनों तो आपके कट जाएंगे, ये प्लस का और ये माइनस का 2x और प्लस का 1x, तो 2 में से 1 जाएगा तो माइनस का x बचेगा, बराबर -2 और -1 -3, माइनस माइनस प्लस, तो x का मान क्या निकल गया है साथियों, x बराबर +3। इस x के मान को आप या तो समीकरण 1 में रखो आप, या समीकरण 2 में रखो आप। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर साथियों, या तो आप 1 में रखिए आप, या फिर 2 में रखिए। तो x के स्थान पे कितना रखना है आपको 3, -y बराबर कितना है -2। अब साथियों ये 3 को जब आप इधर लेके जाओगे तो 3 किसका हो जाएगा, ये माइनस का, तो यहाँ क्या बचेगा -y बराबर -2, ये 3 इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का। तो साथियों y बराबर -2 -3 -5, माइनस माइनस प्लस, तो y का मान क्या निकल के आया आपके पास 5, x का मान क्या निकल के आया है 3। तो साथियों जो आपकी अभिष्ट भिन्न होगी, अभिष्ट भिन्न वो थी आपकी x/y, x का मान कितना निकल गया है 3, y का मान कितना है 5, ये आपका आंसर है गुणन विधि। साथियों अब हम बात करेंगे वज्र गुणन विधि। आपको पता है साथियों आपके पास 2 समीकरण होती है, 2 समीकरण युग्म होते हैं,
a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 0। दूसरा होता है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। अब साथियों यदि आपको x का मान निकालना है बराबर y का मान निकालना है, और साथियों आपको अचर पद है वो कितना है, c का गुणांक वो कितना है 1, उसका मान निकालना हो, x का y का और 1 यदि आपको इनको इस प्रकार लिख देना है। इसके बाद साथियों अब क्या करना है, आपको x का y का और c1 का गुणांक कितना है साथियों 1, उनको इस प्रकार ऊपर लिखना है। इसके बाद आपको जो जिसका आप मान ज्ञात कर रहे हो, आप लोग x का मान ज्ञात कर रहे हो, तो आपको x के गुणांक नहीं लेना है। बाकी कौन कौन बचे हैं, b1 b2 और c1 c2, इनको ऐसे कैसे लिखने हैं, आपको कैसे लिखने हैं साथियों, b1 और b2, c1 और c1 के नीचे c2। इसी प्रकार जब आप साथियों y का ले रहे हो तो आपको इस y के गुणांकों को छोड़ना है। तो y के गुणांक b1 और b2, इनके अलावा कौन बचा आपके पास, c1 और c2। यहाँ जो आ रहा है फर्स्ट वो यहाँ पे, यहाँ लास्ट, इसका लास्ट इसका फर्स्ट होगा। तो c1 और c2 इनको छोड़ना है, क्या बचेंगे आपके पास a1 और a2। इसी प्रकार साथियों यदि आपको इसका अचर पद का मान लिखना हो तो c1 और c2 को छोड़ना है, तो इसके बाद क्या लेंगे आप a1 बटा a2 और b1 बटा b2। इस प्रकार साथियों आप तो 1 बटा a1 और a2 b1 और b2, इस प्रकार आप इसका लिख लेंगे आप। इसके बाद क्या करना है साथियों, अब आपको यहाँ पे इसको इससे गुणा करना है, इसको इससे गुणा करना है, इसको इससे गुणा करना है आपको, इसको इससे गुणा करना है। गुणा करने के बाद दोनों के बीच में माइनस का चिन्ह लगाना है। इसको इससे गुणा करना है और इसको इससे गुणा करना है, दोनों के बीच में माइनस का चिन्ह लगाना है। किस प्रकार साथियों, x बटा इसको इससे गुणा करेंगे तो b1 c2 माइनस b2 c1 बराबर, यहाँ पे y का मान निकालने के लिए आप c1 a2 माइनस c2 a1 बराबर 1 बटा a1 b2 माइनस a2 b1। इस प्रकार साथियों आपकी वजन, इस प्रकार साथियों ये आपके वजन गुणन विधि का क्या है, इस प्रकार सूत्र। तो इस प्रकार आप ज्ञात कर सकते हो। आप अगले क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सेकंड। तो सेकंड क्वेश्चन को करने के लिए आपसे कहा है कि इसको वजन गुणन विधि से हल कीजिए, लेकिन साथियों इससे पहले इसकी आपको जांच करनी है कि इसके आपके जो है अद्वितीय हल है या अपरिमित रूप से अनेक हल है या कोई हल नहीं है। इसका मतलब a1 बटा a2, b1 बटा b2 और c1 बटा c2 से इनकी पहले जांच करेंगे कि इनके हल होंगे या नहीं। तो साथियों आइए, सबसे पहले हमको पता है a1 का मान कितना है साथियों 2, a2 का मान कितना है, ये साथ b1 का मान कितना है साथियों, यहाँ पे y का गुणांक 1, c1 का मान कितना है साथियों 5। इस प्रकार पहले आपको लिख लेना है। इसके बाद a2 का मान कितना है साथियों 3, b2 का मान कितना है 2, c2 का मान कितना है साथियों 8। तो इस प्रकार आपको साथियों पहले वाला है तो सब 1 1 आएंगे, दूसरा वाला है तो सब 2 2 आएंगे, a1 a2 a1 b1 b2। इसके बाद साथियों, इसके बाद क्या करना है, अब आपको निकालने साथियों a1 बटा a2। तो a1 बटा a2 निकालेंगे साथियों, a1 बटा a2 कितना है 2 बटा 3, b1 बटा b2, b1 का मान कितना है साथियों 1 बटा 2, 1 बटा 2, b2 का मान 2। अब साथियों आप लोगों को c1 बटा c2 निकालने की आवश्यकता नहीं है, आप लोग देख रहे हो यहाँ अब साथियों आप लोग देख रहे हो ये आपके पास a1 बटा a2 2 बटा 3 है, b1 बटा b2 1 बटा 2 है। साथियों दोनों आपके बराबर नहीं है तो आपको तीसरा वाला नहीं निकालना है। तो आपका a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 के। तो इस प्रकार इसके आपके जो होंगे वो उसके कितने हल होंगे आपके अद्वितीय हल।
कौन से हल होंगे साथियों? इसके अद्वितीय हल। ये जो इस पे है आपकी प्रतिच्छेदी रेखाएं होती है और अद्वितीय हल होते हैं। तो साथियों अद्वितीय हल है तो इसके हम अब x का और y का मान ज्ञात करेंगे वज्र गुणन विधि के द्वारा। तो साथियों इसको मैं थोड़ा रफ कर लेता हूँ, इसको नोट कीजिए आप लोग। हल करने के लिए साथियों थोड़ा सा आप इसमें करेक्शन कीजिएगा दोनों समीकरण में। साथियों ये जो अचर पद है इसको आप अंदर लेके आएंगे। साथ ही इसमें थोड़ा सा करेक्शन कीजिए आप, ये जो आपका अचर पद है इसको अंदर लेके आ जाएंगे, इसको अंदर लेके आएंगे तो दोनों किसको जाएंगे? माइनस के। तो आपके पास आएगा 2x प्लस वाई माइनस का 5 समीकरण नंबर ए। यहाँ पे 3x प्लस का 2y माइनस का 8 समीकरण नंबर 2। अब साथियों अब आपको निकालना है वज्र गुणन विधि से। साथियों मैंने अभी आपको सूत्र बताया है, पहले वो आपको सूत्र लिखना है। उस सूत्र लिखने के बाद में अब आपको इनके हल करना है। तो साथियों सूत्र मैंने आपको लिखा दिया, वो उसको लिख लेना आप, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन करवा रहा हूँ आपको। तो x निकाल रहे हो आप, तो आप x निकाल रहे हो तो x के गुणांकों को छोड़ना आपको, और जो दो बचे हैं आपको इनके गुणांकों को लिखना है। तो यहाँ पे y का गुणांक कितना है? 1। इस नीचे वाले y का गुणांक कितना है? 2। इस प्रकार लिखना है। यहाँ पे जो आपका इसके गुणांक कितना है? माइनस का 5 और यहाँ पे माइनस का 8। ये आपके C1 हो गया है। बराबर y का मान ज्ञात करने के लिए साथियों आपको y का मान छोड़ना है, y के गुणांक छोड़ने हैं, और जो दो ये गुणांक बचे इनको लिखना है। तो यहाँ पे माइनस का 5 और माइनस का 8, इसका मान 2, इसका मान 3। अचर पद लिखने के साथ में आपको अचर पद के गुणांकों को छोड़ना है और जो बचे हैं उनको लिखना है। तो यहाँ पे क्या बचे हैं? 2/3। इधर क्या बचा आपका? 1 और 2। x लिया साथियों तो x के गुणांकों को छोड़ दीजिए, y लिया तो साथियों y के गुणांकों को छोड़ दीजिए, बाकी दो बचे हैं उनको लिख लीजिए ऐसे। कैसे ये निकालना हो तो इसके गुणांकों को छोड़ दीजिए आप, बाकी दो के गुणांकों को लिख लीजिए ऐसे। इसके बाद साथियों आपको वज्र गुणा करना है इनको। वज्र गुणा करने के बाद में आपको घटाना है। किस प्रकार साथियों? देखिए आप सबसे पहले आप इसको इससे गुणा करेंगे तो ऊपर कितना अपना x, तो x 8 एकम 8, किसका? माइनस का। घटाएंगे आप तो माइनस का चिन्ह। 5 को 2 से गुणा करेंगे तो माइनस का 10 आएगा। कितना आएगा? माइनस का 10। तो y का मान निकलने के लिए y बटा, यहाँ पे मैं इसको इससे गुणा करूंगा तो माइनस के 5 15। साथियों ये माइनस का चिन्ह है यहाँ पे, तो मैं जब माइनस का चिन्ह लगा लो घटाएंगे आप तो 8 को 2 से गुणा करूंगा, 8 दूनी 16, किसका? माइनस का। बराबर 1 ऊपर 2 दूनी के 4, घटाएंगे माइनस 3 एकम 3। हल कीजिए साथियों, यदि इनको हम हल करते हैं तो x के बटे में यहाँ साथियों माइनस, साथियों ये माइनस का तो माइनस माइनस प्लस, प्लस का 10, तो 10 में से 8 माइनस जाएंगे तो कितना बचेगा? 2। बराबर ऊपर कितना आपके y, नीचे साथियों माइनस का 15 है, माइनस माइनस प्लस के 16, तो प्लस के 16 में से 15 जाएंगे तो कितना बचेगा? 1। बराबर इधर कितना है साथियों? 1। 4 में से 3 माइनस करेंगे कितना आएगा आपके पास? 1। अब साथियों अब क्या करना है आपको? इतना करने के बाद में आपको यह आपका पहला पद हो गया, यह आपका सेकंड हो गया, यह आपका थर्ड हो गया। अब साथियों आपको पहले वाले को और तीसरे वाले को लेना है, जिससे आपका x का मान निकल जाएगा। इसके बाद साथियों आपको सेकंड वाले को और थर्ड वाले को लेना है, जिससे आपका y का मान निकल जाएगा। इतना करने के बाद साथियों इसको थोड़ा मैं रब कर रहा हूँ। इतना करने के बाद साथियों अब मैं ले रहा हूँ यहाँ पे फर्स्ट व थर्ड से। फर्स्ट कितना है साथियों? x/2 बराबर 1/1। इसको साथियों इससे गुणा कीजिए, इसको इससे गुणा कीजिए, तो x को 1 से गुणा करेंगे, x इसको इससे गुणा करेंगे तो 2, तो x का मान कितना निकल गया है? 2। अब मैं ले रहा हूं सेकंड व थर्ड से। सेकंड कितना है साथियों? y/1 बराबर थर्ड कितना है? 1/1। इसको इससे गुणा करेंगे तो y, इसको इससे गुणा करेंगे तो 1, तो आपके पास क्या निकल के आएगा? x का मान 2, y का मान 1। इस प्रकार साथियों आप वज्र गुणन विधि के द्वारा क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर सकते हो। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके प्रश्नावली 3.4 का पहले का चौथा क्वेश्चन है। साथियों ये क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है आपके, ये है साथियों x माइनस 3y माइनस के 7 बराबर 0, 3x माइनस 3y माइनस का 15 बराबर 0।
अब साथियों आप लोग नीचे वाले समीकरण को थोड़ा बहुत हल कर सकते हो। आप इस तीनों संख्याओं में आपका 3 से डिवाइड हो रहा है, तो आप इनको 3 से डिवाइड देंगे तो 3 का ऐसे भाग देंगे, क्या बचेगा x, माइनस 3 का ऐसे भाग देंगे, क्या बचेगा आपका y, माइनस 3 का ऐसे भाग देंगे, कितनी बार जाएगा -5, बराबर क्या बचेगा आपके 0। इसके बाद साथियों आप इसको समीकरण 1 डाल दीजिए, इसको आप समीकरण 2 डाल दीजिए। अब साथियों पहले आपको इसकी जांच करनी पड़ेगी कि यह आपका अपरिमित रूप से अनेक हल है या कोई हल नहीं है या अनेक हल है। इसके लिए साथियों आपको सबसे पहले a1 बटा a2 निकालना है। तो a1 का मान कितना है साथियों, यहाँ पे इसका गुणांक 1 है। a2 का मान होता है x का गुणांक, x का गुणांक कितना है साथियों 1। तो यहाँ पे यदि भाग करेंगे तो कितना आएगा आपके पास 1। अब साथियों हम निकालते हैं b1 बटा b2। तो b1 का मान कितना है साथियों, यहाँ पे b1 का मान है आपके -3, b2 का मान कितना है साथियों -1। तो साथियों अब आप लोग देख रहे हो यहाँ पे आप -1 है साथियों, माइनस माइनस प्लस। तो a1 बटा a2 का मान 1 आया है, b1 बटा b2 का मान 3 आया है। इसका मतलब साथियों यहाँ पे आपके ये दोनों बराबर नहीं है। तो दोनों बराबर नहीं है की कंडीशन क्या होती है साथियों, b1 बटा b2 दोनों बराबर नहीं है ये दोनों, तो ऐसे हो गए। इस कंडीशन पे आपका अद्वितीय हल होता है, अद्वितीय हल। ठीक है साथियों, अद्वितीय हल। तो इसको हम करेंगे वज्र गुणन विधि के द्वारा। साथियों इसको मैं रब कर रहा हूं। इस क्वेश्चन को साथियों हम करते हैं वज्र गुणन विधि के द्वारा। वज्र गुणन विधि क्या होती है अपनी, x बटा, आपको x लिख रहे हो आप तो x के गुणांकों को छोड़ना है, बाकी आपके b1 के और c1 के जितने भी आपके गुणांक हैं उनको लिखना है। तो x के गुणांक आपको इन दोनों को गुणांक नहीं लेने, इसके गुणांक और इसके गुणांक लेने हैं आपको। ठीक है साथियों, तो y का गुणांक कितना है -3, इधर y का गुणांक कितना है -1, c1 का गुणांक कितना है -7, इसका गुणांक कितना है -5। साथियों आपको x के गुणांकों को छोड़ना है, बराबर y का मान ज्ञात करने के लिए साथियों आप y के गुणांकों को छोड़ना है, ये गुणांक और ये गुणांक लेने हैं आपको। तो -7 और -5, -7 और -5, इधर 1 और 1 प्लस का, बराबर अचर पद निकालना हो साथियों आपको। तो अचर पद के लिए ये दोनों को छोड़ना है, ये और ये लेने हैं आपको। तो यहाँ पे कितना है 1 y का गुणांक -3 और यहाँ पे -1। सूत्र साथियों आपको पता ही है, सूत्र आप लोग वहां से नोट कर लीजिएगा। इसके बाद साथियों आगे हल करते हैं इनको हम। तो आगे हल करने के लिए आपको x, इसको इससे गुणा करना है, इसको इससे गुणा करना है, बीच में माइनस का चिन्ह लगाना है, इसको इससे गुणा करना है, इसको इससे गुणा करना है, बीच में माइनस का चिन्ह लगाना है, इसको इससे गुणा, इसको इससे गुणा, बीच में माइनस का चिन्ह। आगे हल करते हैं साथियों जरा ध्यान से। तो -5 को -3 से गुणा करेंगे, -5 -3 से गुणा करेंगे तो +15, बीच में चिन्ह किसका आएगा माइनस का। -7 को -1 से गुणा करेंगे, माइनस माइनस प्लस, प्लस के 7। ठीक है साथियों, इसके बाद y का मान निकालते हैं। तो y का मान निकालने के लिए -7 को 1 से गुणा करेंगे तो -7, बीच में चिन्ह माइनस का, -5 को 1 से गुणा करेंगे तो -5, बराबर यहाँ 1। इधर साथियों आप लोग 1 को -1 से गुणा करेंगे तो -1, बीच में चिन्ह माइनस का, 3 को 1 से गुणा करेंगे तो -3। हल कीजिए साथियों आप। x के बटे में 15 में से 7 ये तो आपके 8 बचेगा प्लस का, या साथियों y अपॉन -7 है, माइनस माइनस प्लस का 5 है, तो यहाँ पे -7 और प्लस का 5, -7 और प्लस का 5, बराबर या 1 बटा -1 है, माइनस माइनस प्लस, प्लस का 3। आगे हल कीजिए साथियों इनको आप। तो x के बटे में तो 8 है अपना, y के बटे में -7 में से 5 गए तो -2, क्योंकि माइनस वाली संख्या बड़ी है, बराबर इधर 1, 3 में से 1 जाएगा साथियों, 2 बचेगा आपका प्लस का, क्योंकि प्लस का 3 बड़ा है। इसके बाद साथियों ये आपका फर्स्ट पद हो गया, ये आपका सेकंड हो गया, ये आपका थर्ड हो गया।
अब साथियों आपको x का मान निकालना है तो पहले वाले पद को और तीसरे वाले पद को लेंगे आप। y का मान निकालने के लिए सेकंड वाले पद को और थर्ड वाले पद को लेंगे आप। तो यहां कर रहा हूं साथियों में। तो साथियों अब मैं ले रहा हूं फर्स्ट व थर्ड से। फर्स्ट व थर्ड से फर्स्ट क्या है साथियों आपके x बटा 8, तो x बटा 8 बराबर थर्ड क्या है 1 बटा 2। इसको इससे गुणा करेंगे साथियों 2x, इसको इससे गुणा करेंगे तो 8, तो 2 खा जाएगा साथियों ये 8 के बटे में। तो कितना निकल के आएगा x का मान 4। अब साथियों इसके बाद हम लेंगे सेकंड वाला और थर्ड वाला। तो सेकंड व थर्ड से सेकंड कितना है साथियों y बटा माइनस का 2 बराबर कितना है 1 बटा 2। इसको बज्र गुणा करेंगे, इसको इससे गुणा करेंगे तो कितना आएगा आपके पास 2y बराबर, इसको इससे गुणा करेंगे तो माइनस का 2 जाएगा बटे में। तो y बराबर -2 के बटे में 2 कितनी बार -1 बार। तो y का मान कितना निकल के आया साथियों y बराबर -1, x बराबर 4। यही आपका आंसर है। तो इस अगला क्वेश्चन साथियों आपको दिया गया है कि a व b के किन मानों के लिए आपको a का और b का मान पता नहीं है, निकालना है। तो उनके मानों के लिए निम्न रेखिक समीकरण युग्म में आपको 2 रेखिक समीकरण दिए गए हैं। तो इनके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे साथियों। अपरिमित रूप से अनेक हल कब होंगे जब आपका a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2 हो। यदि तीनों ही आपके बराबर हो तो आपके अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। अब साथियों यहाँ आपको a1 a2 का मान, b1 b2 का मान और c1 c2 का मान निकालना है और उन मानों को आप यहाँ से और उन मानों को यहाँ पे आपको बराबर करना है। तो इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को हल करेंगे। तो साथियों सबसे पहले आपको a1 a2 b1 b2 c1 c2 का मान चाहिएगा। तो इसके मान निकालने के लिए साथियों आप सबसे पहले a1 का मान कितना है साथियों 2, b1 का मान कितना है साथियों 3। डायरेक्ट हल कर रहा हूं साथियों में सॉल्यूशन। दिए गए समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल है। अतः कब होते हैं साथियों ये जब a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2 हो। तो साथियों a1 का मान कितना आपके पास x का गुणांक 2 बटा a1, a2 का मान कितना है x का गुणांक a माइनस b बराबर b1 का गुणांक कितना है साथियों 3, y का गुणांक नीचे वाले b2 का मान y का गुणांक a प्लस b बराबर c1 का मान साथियों आपको इसके लिए इसको आपको अंदर लेके आना पड़ेगा। तो अंदर लाएंगे तो किसको जाएगा माइनस का बराबर 0। इसको आप अंदर लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका -3a प्लस b माइनस का 2 बराबर 0। साथियों अंदर ये बाहर ये प्लस का था, अंदर आएगा तो किसका हो गया ये माइनस का। तो यहाँ पे c1 का मान कितना है माइनस का 7, c2 का मान कितना है माइनस का 3a प्लस b माइनस 2। ठीक है साथियों आपको जो भी यहाँ पे अचर पता उसको आप लोग अंदर लेके आ गए, दोनों प्लस के थे तो दोनों अंदर आ गए किसको हो गए माइनस के। इसके बाद साथियों अब आपको क्या करना है, ये माइनस माइनस प्लस हो गया। अब ये आपको 1 2 3 पद दिए गए हैं, कितने पद 3। तो इन 3 पद में से आपको फर्स्ट सेकंड और थर्ड, अब साथियों आपको पहला वाला और थर्ड वाला लेना है पद, फिर आपको सेकंड वाला और थर्ड वाला लेना है। तो पहले मैं ले रहा हूं साथियों फर्स्ट व थर्ड से। फर्स्ट कितना आपके पास 2 बटा a माइनस बी बराबर थर्ड कितना आपके पास 7 बटा 3a माइनस प्लस b माइनस का 2। हल करते हैं साथियों, इसको आप इससे गुणा करोगे, इसको आप इससे गुणा करोगे आप। तो 7 को a से गुणा करेंगे 7a माइनस 7 को b से गुणा करेंगे 7b बराबर 2 को आप इनसे गुणा करोगे तो 3 दूनी का 6a
2 को आप b से गुणा करोगे तो 2b, 2 को -2 से गुणा करेंगे तो माइनस का 4, इस प्रकार। इसके बाद साथियों अब आपको क्या करना है, आपको 6a को और 2b को आपको अंदर लेके आना है, इधर लेके आना है। तो यहाँ पे आपका 7a माइनस का 7b बराबर, ये अंदर आएगा तो अब साथियों आपको 6a को और 2b को अंदर लेके आना है इधर। तो इधर क्या दिया गया है आपके पास, इधर आपके 7a माइनस 7b, ये 6a इधर जाएगा तो किसको जाएगा, माइनस का, ये 2b अंदर जाएगा तो किसको जाएगा, माइनस का 2b, इधर क्या बचेगा आपके पास, माइनस का 4। हल कीजिए साथियों, 7a में से 6a जाएगा तो a बचेगा प्लस का, 7b और माइनस का 2b, तो 7 और 2 माइनस का 9b बराबर माइनस का 4। ये समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 1 आ चुका है। इसके बाद साथियों अब आप लेंगे आप सेकंड व थर्ड से। तो सेकंड व थर्ड से तो सेकंड कितना है साथियों आपके पास, ये 3/a प्लस b बराबर 7/3a प्लस b माइनस 2। अरे 2 मिनट राख लेने को। तो साथियों सेकंड व थर्ड से लेते हैं। तो सेकंड आपका ये है, थर्ड आपका ये है, दोनों को क्या करेंगे आप बज्र गुणा, इसको इससे गुणा करेंगे तो 7a प्लस 7b बराबर, इसको इससे गुणा करेंगे तो 3 तिया का 9a, इसको इससे गुणा करेंगे तो प्लस का 3b, इसको इससे गुणा करेंगे तो माइनस का 3 दूनी 6। इसके बाद साथियों अब आपको क्या करना है, अब आप यहाँ पे आपका ये बड़ा है तो आप लोग एक काम कीजिए, इन दोनों को आप इधर लेके आ जाइए, अचर पद को आप इधर ले जाइए। तो यहाँ से कितना बचेगा आपके पास, 9a प्लस का 3b, ये अंदर जाएगा तो माइनस का 7a, ये माइनस का 7b, और ये आपका माइनस का 6 इस वाले पक्ष में जाएगा तो किसको जाएगा, प्लस का। तो यहाँ पे 9 में से 7 जाएगा तो 2a, 7 में से यहाँ पे 3 जाएगा तो माइनस का 4b बराबर का 6। यह आपके आ चुका है समीकरण नंबर 2। आप चाहे तो साथियों इनमें 2 का भाग दे सकते हो आप, तो 2 से भाग देंगे तो a माइनस का 2b बराबर का 3, समीकरण नंबर 2। साथियों इन तीनों में आप देख रहे हो यहाँ पे 2 का भाग जा रहा है, तो इसमें 2 का भाग देंगे तो a बचेगा, 2 का भाग देंगे 2 बचेगा, 2 का भाग देंगे 3 बार जाएगा। तो समीकरण आपके पास क्या आ चुका है, a माइनस 2b बराबर 3, ये समीकरण नंबर 2। अब साथियों इस वाले दोनों समीकरण से इस वाले दोनों समीकरण को आप किस विधि से हल करोगे, या तो आप वज्रगुणन से कर लीजिए, या फिर आप प्रतिस्थापन से कर लीजिए आप, या आप विलोपन विधि से कर लीजिए आप। तो यहाँ पे साथियों में इसको कर रहा हूं आपके विलोपन विधि से। साथियों आपको 2 समीकरण दी गई है, इन दोनों समीकरण को आप विलोपन विधि से हल करेंगे आप। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं कि समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर समीकरण क्या है, a माइनस 9b बराबर माइनस 4, b क्या है a माइनस 2b बराबर 3, घटाने के नीचे की संख्याओं के चिन्ह चेंज, माइनस प्लस माइनस ये कट जाएंगे साथियों। 9 में से यहाँ पे 2 भी जाएगा तो माइनस का 7b बराबर साथियों माइनस का 4 और माइनस का 3 माइनस का 7। b का मान निकालना है, खा जाएगा ये भाग के अंदर, तो b बराबर -7 में -7 का भाग देंगे तो कितनी बार, एक बार, माइनस माइनस प्लस 7 के साथ कैंसिल, कितनी बार गया भाग, एक बार। b का मान कितना निकल के आ चुका है, b का मान 1। तो b का मान आप चाहे समीकरण 1 में रखो या समीकरण 2 में, तो b का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 छोटा है साथ, तो इसलिए मैं b का मान को समीकरण 2 में रख रहा हूं। तो यहाँ पे क्या दिया है, a माइनस 2 गुणा b का मान कितना निकल के आया, 1 बराबर में कितना है साथियों, 3। तो a 2 एकम 2 बराबर 3 साथियों, -2 इधर जाएगा तो किसको जाएगा, प्लस का।
तो a बराबर 3 प्लस 2, तो a बराबर 3 और 2 5, तो यही आपका आंसर है। तो साथियों a के वो दो मान, a और b के दो मान कितने आ गए आपके पास, a का मान 5, b का मान 1, जिन पर ये जो आपको दो समीकरण दिए गए थे युग्म, उनके अपरिमित रूप से अनेक हल प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार साथियों आप ए और बी का मान ज्ञात कर सकते हो। आशा करता हूँ साथियों वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।